इस वीडियो में बात करने वाले हैं, कैन गवर्नमेंट एम्प्लॉय डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अलोंग विद देयर गवर्नमेंट जॉब। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि बिल्कुल भी नहीं। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चाहे वो सेंटर के अंडर काम कर रहा है या स्टेट के अंडर काम कर रहा है, वो अपनी जॉब के अलावा दूसरा किसी भी प्रोफेशन में नहीं काम कर सकता है। और इसका प्रोविज़न कहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे अगर आप सेक्शन 168 ऑफ द आईपीसी को पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा गया है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी दूसरे प्रोफेशन में या बिजनेस में काम करता है तो जो डिसिप्लिनरी एक्शंस चलेंगी, डिसमिसल तक बात जाएगी, वो चीज़ें तो एक साइड में है, लेकिन ये एक क्रिमिनल ऑफेंस बनता है जो कि इंडियन पैनल कोड के तहत पुनिशेबल है, जिसमें ऐसा करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट यहाँ पे उसको 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान दिया गया है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट में ये सभी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं, चाहे वो कोई बैंक ऑफिशियल है, कोई एसएससी वाले हैं, कोई आईएएस आईपीएस है, कोई भी है, सभी वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपनी जॉब के अलावा कोई दूसरा काम या प्रोफेशन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट होता है कि जो हम पैसे कमा रहे, जो हमें सैलरी मिल रही है, क्या हम उसको शेयर मार्केट में लगा सकते हैं या नहीं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो इसके ऊपर मैं तो एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना रखी है लास्ट पिछले कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स को पढ़ते हो 1964 को, तो उसमें ये क्लियर कट लिखा गया है कि कोई भी जो मतलब एम्प्लॉय है गवर्नमेंट, वो कोई भी ऐसे स्टॉक में स्पेकुलेटिव में जो कि प्रिडिक्ट कर रहे हो कि, या फिर ये बोल लो कि आज आपने स्टॉक में पैसा लगाया, शेयर को खरीद लिए, उसको फ्रीक्वेंटली 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1-2 महीने बाद उसको बेच दोगे और प्रॉफिट कमा लोगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। और इस चीज़ से बचने के लिए अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को बोल रहे हो कि वो आपके बिहाफ पे कुछ कर ले, तो भी ये अलाउड नहीं है। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं, उनके करने से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अगर आपकी ड्यूटी जो भी है उसके ऊपर वो इफेक्ट कर रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, उसमें ये चीज़ है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की साइड में जाना चाहते हो, म्यूचुअल फंड में अपनी सेविंग्स को बचा करके मतलब उसमें लगाना चाहते हो, 5 साल 10 साल के लिए शेयर मार्केट में पैसा लगा कर कोई स्टॉक को बाय करके छोड़ना चाहते हो, तो वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज का जो रूल्स है उसमें वो परमिट किया गया है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डेली बेसिस पे या फ्रीक्वेंट बेसिस के ऊपर शेयर्स को बाय और सेल कर लोगे, तो वो भी अलाउड नहीं है। इवन आप अपने फैमिली मेम्बर जैसे पत्नी हो गई, आपके बच्चे होंगे, उनके नाम पे भी आप नहीं कर सकते हो। रही बात अगर कोई बच्चा आपकी मर्जी के बिना अगर वो ऐसा कुछ करता है तो उसके लिए आप लायबल नहीं होंगे। लेकिन बच्चे को अगर आपने बोल रखा है कि भाई तू कर, मेरे से पैसे ले ले, तो इसका मतलब आपने प्रिंसिपल और एजेंट का एक रिलेशन बना लिया। तो ऐसे केस में वो आपके बिहाफ के ऊपर काम कर रहा है, तो भाई इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर आएगी। पता चलने पे या कंप्लेंट होने पे आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शंस चलेंगी, इंक्वायरी बैठेगी और चांसेस है कि सस्पेंशन के साथ साथ एट द वर्स्ट केस डिसमिसल भी आपकी हो सकती है। तो जो भी ये रूल्स एंड लॉज हैं, इसकी उल्लंघना तो कभी भी किसी को करनी ही नहीं चाहिए। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट जॉब है तो अपनी जॉब का प्रॉपर अच्छे तरीके से कीजिए, इंस्टेड ऑफ कि कुछ थोड़े बहुत लालच में आकर के कुछ ऐसी किसी और बिजनेस या प्रोफेशन में साथ साथ उसको कैरी करना शुरू कर दोगे, तो जो आपकी जॉब है उसके लिए भी है खतरा और परेशानी बन सकती है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देख करके आपको काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स बना है जहाँ पे आप पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर एक क्वेरी का रिप्लाई करूँ जल्दी से जल्दी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकें ताकि इस तरह के लीगल अपडेट्स और जानकारियाँ आप तक पहुँचने सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।